बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। रोहित शर्मा, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं तवील अरसे के बाद। नमस्कार कहाँ सर, गायब रहे? कैसे हैं सर? सर बस मैं यहीं पे था, आपकी नजरें इनायत नहीं पड़ी थी, बहुत टाइम से बिजी चल रहे थे आप। शायर होते जा रहे हैं आप। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतने पॉपुलर हैं आपके, उर्दू भी सीखना शुरू हो गए हैं और उर्दू के जो अदब की बातें हैं वो भी आपको आ रही हैं। बाकी पता नहीं अदब के हवाले से आपका क्या माइंड है? नहीं, अदब अदब तो सर हमने बहुत पहले छोड़ दी थी ना, तो हम उसमें पढ़ते ही नहीं। हाँ। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल पाकिस्तान और भारत में? इतनी ठंड क्यों पड़ी हुई है? ना पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ कोई बयान आ रहा है, ना भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ बयान आ रहा है। ये हो क्या रहा है? दोनों कंट्रीज के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिसे बोलते हैं वो चल रहा है। यहाँ से एक वहां जाती है, वहां से एक यहाँ आती है। दोनों के बीच में मतलब जिसे बोलते हैं, लोगों की बातचीत चल रही है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। वहां की एक नहीं, भाभी यहाँ आई हुई है, यहाँ भी वहां गई हुई है। ये भाभी का क्या चक्कर है? कौन सी भाभी आई है यहाँ पे और कौन सी आपके पास आ गई? दोनों ही भाभी हमारे पास, एक सीमा आई है, आपके पास अंजू पहुंची हुई है, दोनों ही भाभियां पहुंची हैं। दोनों ने पूरे पूरे कंट्री 100 100 करीब करीब 150 करोड़ पॉपुलेशन का एक ही इशू है, सीमा और अंजू। 75 इसके 75 उसके, दोनों आपको को पता है हमने एक प्लॉट भी दे दिया उसको, उसको बैंक बैलेंस भी उसका बढ़ा दिया है, बड़े पैसे दे दिए उसको, अंजू को। यही तो है। मतलब ये बात मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई लड़की भाग करके जाए तो उसे प्लॉट भी दे दिया जाए और उसे मकान भी दे, बैंक बैलेंस भी दे दिया जाए। हमें साला कोई नहीं देता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप भी लड़की भाग के भाग के यहाँ आ जाओ। पेटवा ओढ़ देना, भाग के आ जाओ, मुझे क्या मतलब सर, मैं क्यों जाऊं भाग के कहीं पे भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बताओ कि ये बढ़िया है। एक लड़की गई तो आप लोग सबके पाकिस्तान पूरे ऐसे खुश हो गया जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो, और वर्ल्ड कप अपने घर में, मतलब दूसरा इमरान खान उसका हस्बैंड नसीरुल्लाह ही है। ये कौन सी कहानी है सर? ये तो अजीब ही तमाशा है कि कोई बगैर पासपोर्ट के आ जाए, बगैर वीजे के आ जाए और आप लोग हाँ, उसको जो है इतना ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। सीमा की बात कर रहा हूँ, सीमा के पास कोई कागज नहीं है। हाँ, सीमा बिना पासपोर्ट के आई है तो उसको पुलिस ने पकड़ रखा है, कौन एंटरटेन कर रहा है उसे? 90% इंडिया बोल रहा है कि वो आईएसआई की एजेंट है, उसे वापस भेज दो। यहाँ पे किसी ने उसे 10 रुपए भी नहीं दिए। तो क्यों नहीं वापस भेज रहे आप उसे? तो मतलब वापस भेजने का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब ऐसे उठाया और उसको वहां पे एयर से ड्रॉप कर दिया हेलीकॉप्टर से, ऐसे थोड़ी होगा। वो वापस भेजने के लिए कोर्ट में केस जा चुका है, कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए, उसे बेल लेके बैठी है, अभी दोबारा पूछताछ के लिए उसे रखा हुआ है सेफ हाउस में। कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब वापस भेजा जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तो आप उसको कब प्लॉट दे रहे हो? हमने तो आपकी जो अंजू थी उसको प्लॉट दे दिया, सारा कुछ दे दिया। आप कब दोगे उसको प्लॉट? कोई शौक नहीं है मैं प्लॉट देने का, हम ऐसे नहीं देते। इंडिया इंडिया और पाकिस्तान में यही तो फर्क है। एक लड़की भाग के आई, सारा पाकिस्तान दीवाना हो गया कि भैया हम प्लॉट भी देंगे, हम उसको यहाँ पे पैसे भी देंगे, तू तो मुसलमान बन गई। अरे यार, इस्लाम नहीं हुआ क्या हुआ यार, ऐसा क्या कर दिया उसने कि मुसलमान बन गई तो हमसे प्लॉट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं? हमारे यहाँ कोई नहीं पूछ रहा उसको, हमारे यहाँ 50 है। हमारे यहाँ मुसलमान लड़कियां जो हिंदू बन गई हो, कन्वर्ट हो गई हो, इतनी सारी हैं। और इतनी सारी हिंदू लड़कियां जो मुसलमान कन्वर्ट हो गई हैं, इतने सारे हिंदू लड़के हैं जो मुसलमान कन्वर्ट हो गए, और इतने सारे मुसलमान लड़के हैं जो हिंदू कन्वर्ट हो गए। यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता है किसी को। मैं आपको 50 बता सकता हूँ, मैं 50 बता सकता हूँ आपको, आप जानते होंगे। मैं क्या बताऊं आपको, सचिन पायलट की वाइफ नहीं है सारा पायलट, पर अब्दुल्ला की बेटी, यहाँ तो इतनी है। यहाँ कोई नहीं मानता, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है हिंदू बन गया, अच्छी बात है, कल से मंदिर चले जाइए। और कोई मुसलमान गया, ठीक है तेरी मस्जिद उस साइड चला जा भाई। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई इस्लाम के लिए पागल नहीं है, कोई हिंदू धर्म के लिए पागल नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान कुछ को पैसा दे करके, कुछ को भड़का के यहाँ पे एक दो मर्डर करा सकता है, वो करा सकता है, वो करवा लेता है। एल्स यहाँ पे मुस्लिम 90% मुस्लिम भी अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, मस्जिद में प्रैक्टिस करते हैं, बाहर आकर के बिल्कुल पीसफुल घूमते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ हैं जो पत्थरबाजी भी कर देते हैं, कुछ हैं जो ड्रामा भी कर देते हैं। जो लोग इस्लाम इस्लाम चीखते हैं, उनकी उनकी घर की बेटियां
बिकनी में घूम रही होती है। मैं एग्जांपल दे दूं, फोटो है ये सामने, आमिर खान की बेटी क्या कर रही थी, वही है ना जिसको डर लग रहा था इंडिया में, मैं इंडिया में डर लगता है मुसलमान हूं इसलिए, उसकी वाइफ ने बोला था, किरण राव ने, उसकी बेटी बिकनी में खड़ी थी फोटो में, शादी जब बर्थडे की फोटो में, किसकी बताऊं मैं। ऐसा यहाँ इंडिया में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे रहते हैं और कोई फर्क। अच्छा चले, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, रहने दें उनको, हम नहीं चाहते कि वो अलग हों। अब ये बताइए कि हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान और भारत के, वो आजकल सीज़ फायर में क्यों हैं? उसकी पोज़ीशन क्यों उन्होंने ख़त्म कर दी है जो लड़ाई झगड़े वाली थी? इससे पहले इसके क्वेश्चन ये बनता है कि क्या पाकिस्तान एक 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 सीज फायर वायलेशन अफोर्ड कर सकता है इस समय? तो उसका अफगानिस्तान वाला फ्रंट बहुत, अफगानिस्तान वाले फ्रंट पे वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको वहां पर अपनी आर्मी लगानी पड़ रही है। इंडियन साइड अगर और हॉट हो गया, इंडियन साइड में भी गड़बड़ हो गई, तो पाकिस्तान, ईरान साइड कौन सा बहुत सेफ है। अगर इंडियन साइड पे भी अगर गोला बारूद हो गया तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएगा इस समय? $1 नहीं चाहिए। हाँ, कहीं कहीं से जाके कटोरा लेके मांग के आ रहे हैं। अभी यूएई के उसका चीफ का बाप मर गया, शेख का, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर अलग गया हुआ है, आपके आर्मी चीफ अलग गए हुए, क्योंकि सबको पता है कि वहां पे शोक मनाने जाएंगे तो $1 बिलियन ले आएंगे कि शोक मनाने आए हैं, सर बहुत अफसोस हुआ, $1 बिलियन दे दो, ऐसे तो बात होती है। तो ये करने जा रहे हो तो ठीक है, अपने लीजिए, लेकिन इंडिया से सीज फायर वायलेशन रोकी गई है, और इंडिया भी तो बहुत टाइम से बोल रहा था कि सीज फायर वायलेशन बंद कीजिए, सीज फायर करो भाई, हम डेवलपमेंट की ओर जाना चाहते हैं, हमने डेवलपमेंट की है। 2000 अभी अगले 7 साल बाद हमारी हमारी पर कैपिटा इनकम होगी $4000, 70% राइज होगा आज से 7 साल बाद। हम लोग चंद्रयान पे ध्यान दे रहे हैं और चांद पर हम पहुंच रहे हैं। हम लोग अपने सैटेलाइट्स, अपने हम लोग अपने सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर्स में काम कर रहे हैं। हम लोगों को इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है यार। आप अपना हर आदमी, हमारे जितना चंद्रयान जितनों ने भेजा, किसी ने उसके ऊपर ओम या भगवान लिखने की नहीं सोची, किसी ने उसको भगवा पेंट करने का नहीं सोचा। अगर पाकिस्तान में हुआ होता तो पाकिस्तान के मिनिस्टर आते और आकर के बोलते ये इस्लाम की फतह है। हमारे किसी ने नहीं बोला हिंदुइज्म की फतह है, किसी ने नहीं बोला, सच बात करो। और ये सेक्युलर कंट्रीज की खूबी होती है, और सेक्युलर कंट्रीज ही तरक्की करते हैं इस दुनिया में, कोई रिलीजियस तरक्की नहीं कर पाया आज तक। आप मुझे देख के बता देना, मैप में देख के बता देना कौन सा कंट्री जो रिलीजन के बेसिस पे चलता हो उसने तरक्की की, नहीं कर सकते। आप आप रिलीजन के बेसिस पे चलेंगे तो मिडिवल माइंडसेट में रहेंगे, 1000 साल पहले के माइंडसेट में रहेंगे और 1000 साल पहले की दुनिया में जिएंगे। यस, अच्छी बात है, धर्म को फॉलो करना चाहिए और आप कीजिए, रिलीजन को मानना चाहिए, नो डाउट अबाउट। अच्छा चले, आपकी अब तकरीर ख़त्म हो गई इस्लाम और मेरे पाकिस्तान के हवाले से। अब आइए सीधे रास्ते पे, कश्मीर के बाद मणिपुर में आपका जो कुछ हो रहा है, ये क्या भारत की तरक्की का पेशखैमा है? हाँ, अब आए आप लाए। यस, एक्चुअली मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें फॉरेन से हथियार आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने सारी चीज कंट्रोल में ले ली, और हमारे पास डिटेल्स भी हैं कि ये करा कौन रहा है, और उनको हम जवाब जरूर देंगे, इसमें कोई शक। कहाँ से आए हैं फॉरेन से? आप यकीनन कहेंगे पाकिस्तान से। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान से ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, और दूसरे कंट्रीज भी हैं। हमारे पास एविडेंस है, डोंट वरी, और उसका जवाब दिया जाएगा, और अच्छा जवाब दिया जाएगा, ऐसा उस वक्त जवाब दिया देंगे जाएगा। जब कल कल आपको जवाब मिला होगा, कल आपको जवाब मिला होगा ना एक जगह पेशावर में, ठीक है, और भी मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपकी पुलिस लाइंस पे भी अटैक हुआ था ना पिछले महीने, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे ही जवाब मिलेंगे। इसका मतलब भारत, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी ब्लास्ट होते हैं ये आप लोग ही करवा रहे हैं, जैसे आपने नहीं, अभी हम कहा तो कि इसका जवाब मिला। आप, अगर आपका कोई लड़ाई हो रही है किसी से, और आपका जिससे जो दुश्मन है, उस दुश्मन को उसका एक और दुश्मन है वो मार रहा है,
आप बोल रहे हो जवाब तो मिल रहा है ना, ये किसने बोला कि आप जवाब दे रहे हो? हम भी नहीं बोल रहे हम जवाब दे रहे। आपको दुश्मन, आपके 10 दुश्मन है, एक दुश्मन, दूसरा दुश्मन, आपको तीसरा दुश्मन, चौथे दुश्मन जवाब दे रहे हैं आपको, आप लीजिए जवाब। ये सारे आपने ही तो पाले थे, हमने थोड़ी पाले थे। टीटीपी हमने पाला था क्या? है आप ही के हैं ना। और तालिबान आपका है, आप ही ने, आपका जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसने बोला। हम ये हर चीज में इंडिया ना घुसाया होगा। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज दुश्मन होगा, उस समय वो मसीहा था, उसकी पूजा ले करते थे आप फोटो लेकर ना, उस समय वो इमरान खान जी ने बोला ना कि ये तालिबान हमारे हैं, और वो शेख आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने ही बोला ना कि ये इस्लाम, ये तालिबान हमारे लोग हैं, यहाँ रहते हैं, हम इनका इलाज कराते हैं। वही तो कर रहे हैं ना आपके साथ। और कौन कर रहा है? टीटीपी कहाँ से ऑपरेट करती है? दाइश कहाँ से ऑपरेट करती है? क्या दाइश को जो लश्कर जहांगीर का सपोर्ट नहीं है? और लश्कर जहांगीर कौन है? कहाँ से आई? हथियार कहाँ से मिले? ये सारी कहानियां मत सुनाइए आप मुझे नहीं सुनाइए। मैं पाकिस्तान का ये चिट्ठा मुझे खोल सकता ऐसा हूँ। ऐसा लग रहा है मैंने आपकी दुखती रग पे पांव रख दिए मणिपुर का बिल्कुल नाम लेके, और चिट्ठा नहीं आपने रखता। भड़क उठे हो कि आपके ये सारे दुश्मन जो है इस्लाम के या इंसानियत के, आपने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिए। भाई आप अपने सूबे की बात करो, मणिपुर में जो अलग हो रहा है वो कश्मीर से भी ज्यादा खराब हालात हैं वहां पे। अभी 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आपका मसला कश्मीर का 370 वाला जो है उस पर हायरिंग होगी, तो उसके बाद क्या होगा? आप सोच रहे हैं कि कश्मीर का वो जो 370 वाला मामला हल हो जाएगा? सच सुनने की ना हिम्मत होनी चाहिए, वो शायद हिम्मत पाकिस्तान में नहीं। सच ये है कि आपने जिन गुंडों को पाला था आज आपको मार रहे। सच ये है, क्या क्या आपने एक टाइम पर सिखाया था इस्लाम के नाम पे मारो, इस्लाम के नाम पे मर्डर करो? क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा है आज? आज सच सुनने की बात यह है कि इस दाइश को किसका सपोर्ट था। आज सच बात यह है कि इस तालिबान को किसका सपोर्ट था जो आज आप ही को मार रहे हैं। लश्कर जहांगीर, लश्कर और ये जैश ए मोहम्मद किसके सपोर्ट है? क्या जैश ए मोहम्मद ने दाइश को सपोर्ट कभी नहीं किया? तो आपके यहाँ पिछले पिछले से पिछले साल जो अटैक हुआ था वो किया दाइश ने था, और उसमें सारे के सारे इसके लश्कर जहांगीर के आदमी थे जिन्होंने किया था। ये बात समझिए आप। बात करके कि मैंने अपनी दुखती रग छेड़ी, बहुत सच ये है, दुखती रग नहीं छेड़ी है। सच सुनिए, सच। दुम पे पांव और जो रखा है, सच दुम पे पांव रखा है, क्या? दुम पे पांव रखा है। हाँ, ये आपने दुम पे तो पांव रखा, लेकिन दुम आपकी अपनी थी, मेरी नहीं थी। दुम आपकी जी, अपनी थी, इसलिए इसीलिए हुआ। भड़क आप रहे हो, इसीलिए आप भड़क रहे हो। नहीं, मैं क्या भड़क रहा हूँ? मैं नहीं भड़क रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैं भड़कता तो मैं चीखता। मैं तो सच बोल रहा हूँ कि आप भाई चीख ही रहे हो और क्या कर आप रहे हो? मैं चीख रहा हूँ। अरे आपको कौन सा चीख लग रही है? ये तो आर्गुमेंट करने का तरीका है। मैं कहाँ चीख रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि हमारे पास फैक्ट्स हैं कि कौन कर रहा है, और उसका जवाब आपको मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए। आप हम नहीं करेंगे। इंडिया तो कभी टेररिज्म को सपोर्ट करता नहीं। अच्छा, लेकिन अब ये एक बात बताइए याद रखिए, मणिपुर के ऊपर जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में पाकिस्तान पे इल्जाम कब आएगा उसका? लगा देंगे जब हमारा मन करेगा तब लगा देंगे। आप चिंता मत करो। आज ये मोदी गवर्नमेंट है, ये इल्जाम जाना नहीं लगाती। आपने जाना आपने चांद चांद पर, और हरकतें करनी है आपने छिछोरियों वाली। नहीं 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 नहीं, ये मोदी गवर्नमेंट है बॉस। ये आरोप नहीं लगाती, ये सीधे तैयारी भेजती है और सीधे बालाकोट पे हमला वही करती है। और आपके आपके इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं, बाकी सारे तो पाकिस्तान बोल रहा था कि कौवा मरा और कौवे की मां मरी, ठीक है। लेकिन आपके इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं कि मसूद अजहर के मदरसे पे हमला किया गया है ना। और या तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे पार्लियामेंट से पूरे वर्ल्ड से, राइट? या आप झूठ बोल रहे थे, या वो कौवे पल रहे थे उस मदरसे में, है ना। ये कहानी किसको बताते हैं? सच ये है कि आपके मोदी पास गवर्नमेंट है, और बदला कोई नहीं। जवाब नहीं है। ये एक बात आप पता नहीं कितने सालों से आप भारत जो है वो यही कह रहा है जी वहाँ कौवा नहीं मरा, वहां पे आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कह दिया। अरे भाई वो मिनिस्टर भी चले गए, सब कुछ चला गया, आप नई बात करो बालाकोट। आप अब दोबारा आओ ना आप, तो आपको बताएं नहीं कि नहीं अभिनंदन के भाई, जैसे के साथ क्या सलूक करते हैं हम। लेते हैं। पुरानी बातों में ना आए, ताजा बातें करें। जो मैंने आपसे पूछा है कि भाई हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या खराब, आप वहां से शुरू हो जाते हैं जो कभी हम किसी के सामने लेके नहीं आते, और आप भी नहीं लेके आते। नहीं यार, वो फलां वक्त में आपने वो मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं उसके जवाब में आपको बोतल नहीं पिलाई। नहीं 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 नहीं, देखिए एक बात समझिए कि अब
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चल रहा है, दोनों भाभी बैठ के दूसरे कंट्री में आराम से बैठिए, कोई टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। लेकिन ये बात समझिए ये कि दोनों भाभीियों का फायदा हमें क्या है भाई, उनकी शादियां जिनके साथ हुई हैं अपने घरों में खुशी रहेंगी, और खाम खा के हम मीडिया ने जो है वो उसको उछाला हुआ है। ना उछलने वाली बात अंजू की है ना सीमा की है। अच्छा, उछाला इंडिया ने, प्लॉट आप दे रहे हो, पैसा आप दे रहे हो, उसको जॉब आप दे रहे हो। ये सीमा का मामला तो आपने ही उछाला था ना भाई, हमने तो नहीं उछाला ना। सीमा का आप ही ने किया, सीमा आपने भेजी, आपने, हमने तो नहीं भेजी भाई। और हम लोगों ने तो उसको एज एन एजेंट लिया और उसके ऊपर तफ्तीश चल रही है, हम उसी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम तो नहीं कभी बोल रहे कि भाभी आ गई, हिंदू बन गई, बड़ा अच्छा हुआ है ना, हम तो नहीं बोल रहे। सीमा के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या उसको जेल में भेजें या उसको डिपोर्ट करें, और कोई रास्ता नहीं है, जितनी तो मर्जी बातें इंडिया करते जाएं। इंडियन लॉ में क्या रास्ते लिखे वो आप, वो भी अब आप बता दीजिए, है ना, इंडिया देखेगा। और जो इसका है पाकिस्तान में जो अंजू है, इसके बारे में ये तो 2 अगस्त तक वैलिड वीजा पे है, और 2 अगस्त के बाद अगर ये यहाँ रुकेगी तो फिर देखा जाएगा। 2 अगस्त के बाद आ जाएगी, देख लेंगे, नहीं रुकेगी रुक जाएगी, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी तो है नहीं। हम तो साफ बात बोलते हैं, भैया वापस आओ, प्लीज द लॉ। अभी तक तो उसने कुछ इलीगल किया नहीं मेरे हिसाब से अब तक उसने कुछ इलीगल नहीं किया है। अगर उसने शादी नहीं की है तो इलीगल नहीं है, कहीं इलीगल होगा तो देखेंगे उसे, गवर्नमेंट देखेगी। अच्छा चले, अब ये बताएं कि अंजू और सीमा ने दोनों मुल्कों के अवाम को तो हला के रख दिया, और अच्छी अच्छी बातें इस हवाले से दोनों मुल्कों के अवाम ने की। कभी प्लाट मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, और कहीं आपकी तरफ से उसको रिहा किया जाता है, कभी फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है सीमा को, और अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। दोनों मुल्कों के जो हुकूमतें हैं, ये भी अब ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम कर रही हैं या नहीं कर रही? अभी तो बहरहाल नहीं देख रहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत क्लियर है कि भैया जब तक टेररिज्म चलेगा, बातचीत और टेररिज्म दोनों इकट्ठे नहीं चलेगा, और हम बिल्कुल बातचीत हम नहीं करेंगे जब तक टेरर रुकना रोकता नहीं है। आतंकवाद रोकिए, हम भी करते हैं, कोई टेंशन थोड़ी। मगर कहते हैं ना कि मुर्गे की एक टांग, और वो दुम जिसकी होती है ना इस तरह मुड़ी हुई, वो कभी सीधी नहीं हो सकती, पता है ना आपको। खा 50 साल उसको पाइप के अंदर डाल दें, आपकी वो ये बात तो, हरकतें हैं। मैं अब क्या आपको कहूं, हमारी तो दुमनी सीधी हो सकती है, आप वैसे सीधे नहीं हो सकते, काटने को दौड़ते हो आप। अरे मैंने तो आपको सिर्फ बोला, आपने बोला कुत्ते की सीधी नहीं हो आप सकती, मैंने नहीं, कहा कुत्ते की आपके बस। मुल्क, आपकी हुकूमत आजकल खामोश है। ये खामोशी किस चीज की है, इससे समझ से बाहर है। खामोशी हमारे हमारी हुकूमत के बहुत सारे काम है, पाकिस्तानी थोड़ी है। तो चंद्रयान भी चला रहे हैं, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, अमेरिका जाते हैं, हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपका प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाता है, हर जगह कुटुंब के पहुंच जाता है, वो बोलता है अरे यार तू आम लेके गए थे, आम आम खिलाने के तो लिए। यार बस कर दें यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आपका। मैं आपसे मांगा हमने, क्या आप तो देने को तैयार हो कि भाई फूड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आपके लिए खुद अपनी मुश्किलात हैं भाई। आपको जब आप दुबई के रास्ते जाना पड़ता है ना मिडल ईस्ट में, तो आपको लग पता जाता है इतनी महंगी चीजें बिकती हैं। आप खुद इस वक्त मजबूर हो के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बहाल हों, बेहतर हों। आप चंद्रायन किसने की बात कर रहे हो, आप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। आज आज इनकम टैक्स फाइल करने का आखिरी दिन इंडिया में, ठीक है, और सपने लेने पे कोई टैक्स नहीं है। हम मजबूर हैं आपसे बात करने के लिए और आपसे ट्रेड करने के लिए, क्यों, ऐसा क्या आप दे रहे हो हमें? नहीं मतलब कुछ दे रहे होगे ना, कुछ ऐसा बनता होगा आपके कंट्री में, क्या मतलब आपके पास वैक्सीन आप हमसे ले रहे हो, खाना हमने दे दिया बीच में से, हमारे पास से गया है वहां पे अफगानिस्तान तक, आपने लिया। 300 रुपए किलो आटा ले रहे हो, खाओ आराम से, आटे की लाइन में 50 लोग मर रहे, मरने दो, है ना। हम आप तेल, आपके पास तेल है क्या, क्या है आपके पास, लिथियम आप है, अपनी हुकूमत की आपके पास बातें जो है ना वो सुन क्या है? लिया करें। आप खाम खा की जो है ना इस तरह की फजूलियात जो है ना वो ना बोला करें। आपकी हुकूमत खुद चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और यही वजह है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो शुरू हो चुकी है। और मेरा ख्याल है कि अगला साल जो है 2024, उसमें इंतखाबात जब भारत में हो जाएंगे, पाकिस्तान में होते हैं या नहीं होते ये अलग बात है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि मोदी इस बारे में देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रांग तरीके से मोदी दोबारा इलेक्शन जीतेंगे। क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ कि मोदी जीतेंगे?
सर इंडिया की जो इलेक्शंस हैं, इंडिया की जो जमहूरियत है, उसमें एक चीज बताना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की और इंडिया की जमहूरियत में फर्क यही है, पाकिस्तान की जमहूरियत में पाकिस्तान के इलेक्शंस में पहले से पता चल जाता है, क्योंकि वहां से वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रहा है, वहां से एक एक गेट नंबर है, उस गेट नंबर से लिस्ट आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है। इलेक्शन वोट बाद में डालते हैं, उससे पहले पता होता है अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। इंडिया में नहीं होता, और इंडिया में कोई गेट नंबर नहीं है जहां से प्राइम मिनिस्टर बनते हो। इंडिया में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन का निशान आज तक ये रहा, वोट दे के आते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि वोट आपकी जो भी पड़े और सारी की सारी वोट उसको पड़ती है जिसको वो चाचा ने डिसाइड कर रखा है। चाचा तो आजकल फ्लाइट लेकर के गए हुए हैं यूएई। आप जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के खिलाफ हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि भाई आपने ये किया था, ओ फलां वक्त आपने ये किया था, फलां वक्त आपने ये किया था। भाई ताज़ा बातें करनी चाहिए। आपके भारत जो है इस वक्त उसकी मजबूरी है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना। तो बहरहाल आप माने या ना माने, हकीकत यही है। रोहित, आपने हाँ। आज काफी वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।